मेरे मंगेतर ने अभी मेरी उंगली में शादी की अंगूठी पहनाई ही थी, तभी अगले ही पल ऊपर का झूमर अचानक नीचे गिर पड़ा। मेरा मंगेतर दोनों पैरों से लकवाग्रस्त था और भाग नहीं सकता था। खतरे के उसी पल मैंने हवा में रहते हुए उसे जोर से लात मारकर दूर धकेल दिया। फिर मैंने उसे जमीन पर बेहोश देखा। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए मैंने भी बेहोश होने का नाटक कर लिया। असल में मैं शहर की सबसे खतरनाक महिला एजेंट थी। मैंने हर मिशन को बेदाग तरीके से पूरा किया था, लेकिन इस बार मेरे अधीनस्थ ने चेतावनी दी कि मेरी पहचान उजागर हो चुकी है। इसलिए होटल से जल्दी निकलने के लिए मैंने शादी को अपनी पहचान छिपाने और वहां से भागने का रास्ता बना लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे मैं शादी कर रही थी वो भी मेरी तरह एक एजेंट था। वो भी अपनी पहचान छिपाकर शादी करने का नाटक कर रहा था ताकि वहां से निकल सके। और आखिर में हम दोनों ने शादी के दौरान बेहोश होने का नाटक किया। कुछ देर बाद अस्पताल में सबसे पहले वही होश में आया। उसने अपने असिस्टेंट से मेरा मजाक उड़ाते हुए पूछा कि कहीं मैं डर के मारे सदमे में तो नहीं चली गई। वो वहां से निकलना चाहता था, इसलिए मैंने जल्दी से आंखें खोलने का नाटक किया और अंगड़ाई लेने लगी। वो तुरंत चादर के नीचे वापस छिप गया और दर्द में होने का नाटक करने लगा। तभी मेरे तीनों भाई मेरे होश में आने की खबर सुनकर कमरे में दौड़े चले आए। मेरे बड़े भाई ने तुरंत मेरे पति को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने साफ चेतावनी दी कि वो मुझे दोबारा कभी चोट नहीं लगने देगा। ये देखकर कि मेरी असली पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी, मैं मन ही मन बेहद खुश थी। तभी मेरा दूसरा भाई बेड पर आकर बैठ गया। अचानक छर्र की आवाज आई जिससे मैं बुरी तरह उलझन में पड़ गई। जब मेरा दूसरा भाई खड़ा हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिछले मिशन का टारगेट उसके नीचे टूट चुका था। ये देखकर मैं घबरा गई। मैंने तुरंत भाइयों से कहा कि मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका है। उन्हें चिंता न करने को कहा और जल्दी से उन्हें कमरे से बाहर कर दिया। कुछ ही देर बाद मुझे अपने लीडर का मैसेज मिला। लीडर ने मिशन का टारगेट वापस न लाने के लिए मुझे जमकर फटकार लगाई। मैं अपने एजेंट करियर में एक भी नाकामी स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए जब वो आदमी सो गया मैं दोबारा होटल पहुंच गई। मुझे मिशन के टारगेट की दूसरी कॉपी हासिल करनी थी। जैसे ही मैंने कमरे का पासवर्ड क्रैक किया तभी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति भी वहां पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक मैं मिशन पूरा कर चुकी थी और होटल की छत पर पहुंच चुकी थी। मुझे वहां देखकर मेरा पति और उसका असिस्टेंट दोनों हैरान रह गए। मैंने पहले से तय रास्ते का इस्तेमाल करके वापस अस्पताल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई, लेकिन तभी अचानक मुझे अपने पैर के नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस महसूस हुआ। मैंने तुरंत अपने जूते उतारे और वापस कमरे में चली गई। मैं सोच ही रही थी कि मेरा पति आखिर कहां है। तभी उसके अधीनस्थ ने उसे बताया कि अस्पताल में सिर्फ मेरा कमरा ही अभी तक चेक नहीं हुआ है। ये सुनते ही उसने अपनी आंखों की पट्टी उतार दी, फिर वापस व्हील चेयर पर बैठा और सीधे अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोल दिया। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।